गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अंकों से शब्दों में लिखना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शब्दों से अंकों में लिखना। इन दोनों चीज़ों को सीखने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इसका ज्ञान तथा स्थानीय मान का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी हम संख्याओं को आगे लिख पाएंगे। और एक चीज़, हमने 1 से 9 तक की संख्याएं जो कि 1 अंक की संख्या है, इन्हें अच्छे से पहचाना। फिर 2 से 2 अंक से लेके संख्या जैसे 10 से लेके 99 तक की संख्या जो कि 2 अंक की संख्या है, इन्हें पहचानना और पढ़ना भी सीखा। मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं को हम आसानी से पढ़ लेते हैं और पहचान लेते हैं। और 2 अंक की संख्याओं को हमेशा साथ में पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा 10, फिर हमने पढ़ाया आपको 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13। इन्हें हम साथ में ही बोलते और पढ़ते हैं, साथ में बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो 2 अंक की संख्याओं तक मतलब 99 तक की संख्याओं को हम साथ में बोलते हैं और पढ़ते हैं। अब हमें आगे 3 अंक की संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानिए हमारे पास एक संख्या है, ये हमारे पास एक संख्या है। आप बताइए ज़रा, ये कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3। ये 3 अंकों से बनी एक संख्या है। अब हमें इसी अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसे? जैसे हमने शब्दों से अंकों में बताया था कि हमें जगह बनानी है, वैसे हमें भी इनकी जगह बनानी है। इसकी जगह क्या है? इसका स्थान है 1 इकाई, इसका स्थान है दहाई और इसका स्थान है सैकड़ा। इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा हुआ इकाई, ये है हमारा दहाई और ये हमारा है सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा वाली संख्या क्या है? सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो हमारे पास 100 में क्या है? 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 100। सैकड़ा पर है ये, इसलिए ये हुआ 100, 100। दहाई पर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे कुछ भी इसे। इसके बाद हमारे पास है इकाई पर 4, तो हम इसको लिख देंगे 4। ये हमारा बन गया 104। 1 जो कि 100 है, सैकड़ा पर है, और 4 जो कि एक अकेला अंक है, मतलब ये इकाई पर है, तो ये बना 104। चलिए आगे देखते हैं। ये भी हमारे पास एक 3 अंकों की बनी संख्या है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या हुआ? सैकड़ा। सैकड़ा कितना है हमारे पास? 2। कैसे लिखेंगे हिंदी में इसे शब्दों में? 2। 2 हमारे पास क्या है? सैकड़ा मतलब 100, 200। बाकी हमारे पास क्या बचा? ये हमने भर दिया। अब हमारे पास बचा ये जो कि एक 2 अंक की संख्या है, इकाई और दहाई। और हमने क्या बताया था? 2 अंक की संख्या को हम साथ में पढ़ते हैं। 10 3 13। इसे हम क्या लिखेंगे? 13। ये हमारा बन गया 213। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी हमारे पास एक 3 अंक की संख्या है। चलिए इसकी भी जगह बनाते हैं। इसकी जगह है इकाई, इसकी दहाई, इसकी सैकड़ा। ये हमारे पास हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 4 क्या है हमारे पास? 100, 400। सैकड़ा मतलब 100, तो ये हो हमारा 400। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास बचा 2 अंक। 2 अंक को हम साथ में पढ़ेंगे। 2 0 क्या होता है? 20। इसे हम लिखेंगे 20। 420। 420 में मत जाइएगा, ये 420 लिखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम 1 2 3 अंक की से आगे 4 अंक की संख्याओं को लिखते हैं। जैसे हमने लिया, ये हमारे पास एक 1 2 3 4 अंक की बनी संख्या है। इसे कैसे लिखेंगे? पहले इसमें हम सबकी अपनी अपनी जगह बताएंगे। इसकी जगह क्या है? इकाई।
इसकी जगह दहाई, इसकी सैकड़ा और इसकी हज़ार। ये संख्या कहाँ तक है? 1000 तक है, तो हम इसे 1000 तक लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। ये है इकाई, ये है दहाई, ये है हमारा सैकड़ा और ये है हमारा हज़ार। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है? 1000। 1000 पर हमारे पास क्या है? 1, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1000। ये हमने 1000 हमने भर दिया। अब हमारे पास आया 2। 2 क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 2 हमारा क्या है? सैकड़ा मतलब 100। इसके बाद क्या आएगा फिर? 2 100, मतलब हमने 2 को भी भर दिया, सैकड़ा भी हमारा हो गया। अब इसके बाद आता है दहाई। दहाई पर कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं लिखना है, जहाँ 0 है वहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आता है इकाई। इकाई हमारे पास क्या है? 5। 5 को हम कैसे? सीधा 5 लिखेंगे। ये हमारा हो गया 1205। इस तरह से धीरे धीरे आप एक एक अंक की जगह बनाकर उसे अपनी जगह पर लिखेंगे तो आप छोटी से बड़ी हर संख्याओं को शब्दों में भी लिख सकते हैं और शब्दों से अंकों में भी लिख सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल हम आपको और देंगे ताकि ये आपको बहुत अच्छे से आ जाए। जैसे हमने लिख दिया, ये हुआ हमारा 3014। अब ज़रा आप बताने की कोशिश कीजिए, हम इसमें पहले जगह कहाँ तक की बनाएंगे? 3000, तो कहाँ तक बनेगा? 1000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये मैंने आपको शब्दों से अंकों में सिखा दिया, हमें अंकों से शब्दों में सीखना है। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले एक यही देख लेते हैं। तो हमने 1000 बनाया, 1000 पे हमने क्या भरना है? 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 पे हमने भर दिया 3। इसके बाद ये हमारा भर गया। अब हमें भरना है 14, जो कि 2 अंक हैं, इकाई और दहाई। इकाई, दहाई, जो जगह बची उस पर हमने भर दिया 0। ये बन गया हमारा 3014। अब हम अपनी वापस से पुराने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम अंकों से शब्दों में लिख रहे थे। चलिए हम देखते हैं दूसरा अंक। ये हमारा एक 4 अंक की संख्या है, ठीक है। चलिए अब आप हमें इसकी जगह बताइए, इसमें कितनी जगह बनानी है हमें? कहाँ तक की? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कहाँ तक बनाना है? पढ़िए आप इसे इधर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना है? 1000 तक। 1000 पे हम क्या लिखेंगे? 4 को। 1000 पे हमारा क्या है? 4, तो हमारा क्या हुआ? ये 4000, मतलब हमने ये 4000 को भर दिया। अब हमारे पास आता है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर हमारे 0 है, हमें कुछ नहीं भरना है। अब हमारे पास आता है ये, इसे हम 2 अंकों को साथ में पढ़ेंगे। कितना हुआ ये? इकाई, दहाई, 10, 8, 18, ठीक है। हम इसे सीधे 18 लिख देंगे। ये बन गया हमारा 4018। आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे आपको इन्हीं अंकों से शब्दों में लिखने का होमवर्क देते हैं। आप इसे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये आएगा। तो चलिए होमवर्क टाइम। तो बच्चों ये रहा आपका होमवर्क, अंकों से शब्दों में लिखना। पहला है 206, दूसरा है 514, तीसरा 3012, चौथा 3607, पाँचवा 1243। अब इनको आप समझकर शब्दों में लिखकर रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।